हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी चैनल मेकअप कोर्स में। और मेरा एक चैनल है मेकअप प्रोफेशनल ब्यूटिशियन, दोनों पे हम पार्लर का कोर्स ऑनलाइन करा रहे हैं। हमने दोनों चैनल इसलिए डिवाइड कर दिया कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। पार्लर से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो उस चैनल पे है प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पे। आप प्रोफेशनल ब्यूटिशियन सर्च करेंगे तो आपको वो चैनल ऊपर ही मिलेगा। और ये चैनल जो है ये मेकअप कोर्स है, अभी तीसरा ये वीडियो है और ये लगभग सिखाने की ये पहली क्लास है। फर्स्ट क्लास का पहला पार्ट जो है उसमें हमने बताया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसको आप सीखेंगे। और आज से मैं शुरू कर रही हूँ ये बुक जो है मेकअप एल्बम है, इसमें आपको A to Z मेकअप की सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो पहले मैं इसी से शुरू करूँगी, उसके बाद एक आई मेकअप का स्पेशल है, उसको भी जब आई मेकअप में यहाँ पे पहुँचेंगे तब मैं उसको भी बताऊँगी। मैं इसमें आपको थ्योरी भी लिखवाऊँगी, पहले मैं आपको बुक से समझाऊँगी, फिर मैं आपको थ्योरी लिखवाऊँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को मेकअप करके दिखाऊँगी कि किस तरीके से ये होता है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलिए और सीखिए इस तरीके से। आज से स्टार्ट कर रही हूँ, आपको दिखा दूँ। आप चाहें तो ये बुक ले सकती हैं। इस बुक का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग पूरा ले लीजिएगा। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। आप लोग देखते नहीं हो, फिर वही चीज़ जो चीज़ अब मैंने अपने सेकंड चैनल के बारे में आपको बताया और आप मुझसे उसी वीडियो के कमेंट में पूछ रहे हो कि मैम सेकंड चैनल का नाम क्या है। मैं जबकि बताई हुई हूँ कि इस तरीके से मेरे चैनल पर आप जाएंगी तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना फिर कैसे काम चलेगा। इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो वीडियो पूरा देखिए, पूरा नहीं देखेंगे तो कैसे समझेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लेसन 1 पार्ट 1 भाग 1 जो भी आप बोलते हैं। तो मेकअप किस आधार पर किया जाता है, मेकअप किस आधार पर, तो आपको बता दें फेस टाइप के आधार पर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम प्रस्तावना आपको पढ़ के बता देंगे, उसके बाद जो होता है सिखाएंगे, थ्योरी लिखवाएंगे। इन तीनों चीज़ से आपको कंप्लीट हर चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो मैं चलिए पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं, प्रस्तावना पढ़ रही हूँ। फेस टाइप के आधार पर मेकअप करने के पहले फेस के अलग अलग पार्ट्स तथा फेस के विभिन्न टाइप की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। नीचे दर्शाए गए चित्र के आधार पर फेस के अलग अलग पार्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ। ये फर्स्ट है हेयर लाइन जो ऊपर गया हुआ है, दूसरा है फॉरहेड। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हमेशा काम आएगी। इसको आपको पढ़ना है डेली 1-2 बार, ताकि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो रिपीट हो जाए, उनको याद हो जाए, पता हो जाए कि इसको क्या बोलते हैं। फॉरहेड, टेम्पल पॉइंट, आई सॉकेट, नोज ब्रिज, नोज टिप, चीक बोन, लिप स्प्राउट, लिप लाइन, क्लिप्ड जॉ लाइन, चिन। देखिए जिनको इंग्लिश आती है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनको हिंदी सिर्फ आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो बाय द वे कभी ऐसा होता है कि लोग ये चीज़ें बोल देते हैं। हम कहीं भी मेकअप देख रहे हैं कुछ भी, तो वो चीज़ें होता है कि हमें मालूम होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इंग्लिश पूरा पढ़िए, लेकिन हाँ अपने फेस की जो चीज़ का जिस चीज़ के साथ आपका काम होता है वो चीज़ें आना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। अब मैं आगे चलती हूँ। अब देख सकते हैं फेस टाइप पहचानने का तरीका, फेस टाइप को पहचानने का तरीका। तो चलिए इसको पढ़ती हूँ। फेस का शेप, फेस टाइप पहचानने के लिए हेयर यानी बाल को खड़ा करके कॉम्ब करके फेस को पीछे की ओर खींचकर मिरर में देखने से फेस के सही शेप की जानकारी की जा सकती है। जैसे ये बाल है ना, ठीक है, तो इस बाल को हम पीछे की तरफ पूरा झाड़ देंगे। ओके, तो तब मुझे कि ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा फेस की जो बनावट, क्योंकि मेरे फुल बाल मेरे पीछे चले जाएंगे तो मेरे फेस का जो लुक है आगे का वो पूरा दिखने लगता है। तो ये तरीका होता है किस तरीके से हमें अपने फेस टाइप को पहचानना की जानकारी की जा सकती है। मेकअप शुरू करने के पहले फेस टाइप की जानकारी करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जब हमें फेस की जानकारी अच्छे से रहती है तभी हम फेस में कुछ अपना इम्प्रूवमेंट उसमें कर पाते हैं, मेकअप को अच्छे इन्हेंस कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें फेस टाइप पता रहता है तो हम अपने मेकअप को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि मेकअप आप जितना अच्छा करते हो, जितना, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट बहुत होते हैं, क्यों कुछ ही मेकअप आर्टिस्ट फेमस होते हैं, जिनको पूरी नॉलेज होती है वही फेमस होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। यदि एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट आपको बनना है तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। फिर आप इसके जो है जिनके पास बुक नहीं है वो कोशिश करें कि इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें, ताकि उन्हें कभी हमेशा ये चीज़ को रिपीट करके पढ़ते रहें। थ्योरी
थ्योरी में लिखवाऊंगी, थ्योरी में शॉर्टकट में लिखवाऊंगी, पूरा बुक नहीं उतरवाना है, जितना ज़रूरी है बहुत वही चीज़ लिखी जाती है। ओके, तो ये चीज़ें आप लिखे रहेंगे तो पढ़ते रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से रिपीट। अब वो आपको जानना है सामान्य रूप से फेस 7 प्रकार के होते हैं। जो हमारे फेस की बनावट होती है, जो कटिंग होती है हम बोल सकते हैं, जैसे कि अब इनका ये फेस इस तरीके से है, किसी का ये जो यहाँ पे जो ये इनका पतला है तो किसी का ये हिस्सा खूब भरा होता है, तो यही होती है कटिंग। हमारे फेस का शेप, कटिंग हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहला चलते हैं राउंड फेस, ठीक है। नंबर 1 राउंड फेस, आप इसको नंबर 2 3 वो नंबर वाइज कैटेगरी बना हुआ है, बाकी आप इसको किसी पे भी रख सकते हैं। कौन सा अच्छा होता है ये भी हम आगे बताएंगे आपको। तो पहला है राउंड फेस, दूसरा है ओवल फेस, तीसरा है हार्ट शेप फेस, चौथा है डायमंड फेस, पांचवा है स्क्वायर फेस, छठवा है ट्रायंगल फेस, सातवा है लॉन्ग फेस। अब आइए देखते हैं ओवल फेस। यहाँ पे है ओवल फेस। ओवल फेस सबसे परफेक्ट माना जाता है, ठीक है। ओवल फेस जो होता है वो हमारा सबसे परफेक्ट शेप होता है। इसलिए हर फेस को परफेक्ट ओवल बनाने के लिए, मतलब हम लोग हर फेस को ओवल बनाते हैं, चाहे किसी भी तरीके का हो, लेकिन हर फेस को ओवल बनाने की कोशिश करते हैं। ओवल दिखाने के लिए फेस कटिंग, ठीक है, फेस कटिंग करके मेकअप किया जाता है। इसे शेडिंग कहा जाता है और इस प्रकार की शेडिंग ब्लैक अथवा ब्राउन जैसे डार्क कलर से की जाती है, ठीक है। जब हम जिसे कंटूरिंग कहते हैं और हाईलाइटिंग कंटूरिंग, मतलब जो हम जिस पार्ट को हमें हाईलाइट करना है वहाँ पे हम लाइट कलर यूज करते हैं, जिस पार्ट को हमें दबाना है यानी जो ज़्यादा हिस्सा उभरा है उसको कम करना है वहाँ पे हम डार्क कलर यूज करते हैं। देखिए कंटूरिंग को आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हमारे फेस का हमारा फेस का जो मेकअप का जो एक उभर कर आता है वो हमारा आधा जो होता है वो हमारी कंटूरिंग से आता है। तो आप देखेंगे जो शहरों के मेकअप होते हैं वो कंटूरिंग काफ़ी अच्छी हुई रहती है, तो फेस का जो फेस लुक होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन गांव में जो लोग करते हैं उन्हें कंटूरिंग का मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता है, इसलिए वो मेकअप को ज़्यादा अच्छे से उभार नहीं पाते हैं। इसलिए गांव और शहर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। गाँव के लोग शहर से ब्यूटिशियन को या बुक करते हैं काफ़ी ज़्यादा, ये जो लोग थोड़े से जानकार हैं कि नहीं हमें अच्छा दिखना है तो बुक करते हैं। यही सारे कारण होते हैं जो गाँव के लोग, गाँव की ब्यूटिशियन नहीं सक्सेस हो पाती हैं। तो मेरा मेन फोकस है कि जो यहाँ पे जो शहर से हैं वो उनको पता है, लेकिन जो गांव से ब्यूटिशियन है जो खुद पार्लर चला रही हैं उन्हें भी नहीं नॉलेज होती है। तो मेरा कुल मिला के ये है कि सभी को इस चीज़ से जानकारी हो, सब लोग ये चीज़ें जानें और अपने काम को और अच्छा बनाएं। तो आप देख सकती हैं जैसे जैसे आप पढ़ेंगी वैसे वैसे आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ती जाएगी। इसको पढ़ने से ही आपको आधी से ज़्यादा जानकारी हो जाती है। और रही बात करने की, तो वो जब हम करते हैं, प्रैक्टिस करने हैं तो हमें आने ही लगता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, बस हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, ये कलर होता है ध्यान। अब उसमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखें फेस कटिंग में उभरे हुए भागों को दबाने के लिए डार्क शेड का उपयोग किया जाता है। जो अभी हमने बताया कि जो हमारा हिस्सा उभरा रहता है यानी निकला रहता है और उसको हमको अंदर करने के लिए डार्क कलर लगाया जाता है, और जो हिस्सा बिल्कुल दबा रहता है उसको उभारने के लिए हमें लाइट कलर लगाया जाता है। ओके, फेस का जो हिस्सा दबा हुआ होता है उसे उभारने के लिए लाइट शेड का उपयोग किया जाता है। इसे हाईलाइटिंग कहा जाता है, यानी कि जिसे हम दबाते हैं उसे हम शेडिंग बोलते हैं और जिसे हम उभारते हैं उसे हाईलाइटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है हाईलाइटिंग। और ये अभी इसके और बारे में हम जानते हैं। तो देखिए इसमें इस तरीके से बनाया भी गया है ये शेडिंग, यानी कि जब हम डार्क कलर, ये डार्क कलर है, ये हाईलाइट, इसमें हाईलाइट दो तरीके से आपको समझाने की इसमें कोशिश की गई हुई है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेकअप में डार्क और लाइट शेड का उपयोग कर फेस पर अलग अलग इफ़ेक्ट क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम अपने फेस को दिखा सकते हैं। मेकअप में शेडिंग तथा हाईलाइटिंग पद्धति काफ़ी समय से है। इसका उपयोग थिएटर, ड्रामा, किसी विशेष प्रकार के आकर्षक रूप रंग के लिए किया जाता था, लेकिन ब्यूटी मेकअप में संयोग से ही इस पद्धति का उपयोग होता था। समय के साथ ग्लैमरस मेकअप के लिए तथा फोटोग्राफी को आकर्षक बनाने के लिए शेडिंग तथा हाइलाइटिंग का उपयोग होने लगा, ठीक है। आजकल सोसाइटी के मेकअप में इस
मेकअप में इस टेक्निक का उपयोग होता है। इसका उद्देश्य फेस के शेप और फीचर्स को सकारात्मक ढंग से दर्शाना और फेस को आकर्षक, अट्रैक्टिव तथा सुडौल बनाना है। मेकअप करने के पहले फेस को ध्यानपूर्वक देखकर यह निश्चित करना जरूरी है कि फेस के किस पार्ट पर शेडिंग और किस पार्ट पर हाइलाइटिंग करना है। शेडिंग हाइलाइटिंग क्रमानुसार डार्क और लाइट कलर से की जाती है। ठीक है, तो अभी तो मैं ये आपको पढ़ के बता रही हूँ, फिर मैं अपने किसी स्टूडेंट के ऊपर इस चीज़ को करके आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो आपको क्लियर, मतलब हम आपको ये चैनल पर A to Z आपको जो मेकअप की सारी चीज़ें हैं वो हम सिखाएंगे, तो आप इस चैनल पर पूरा बने रहिएगा। और अभी मैं आप इतना ही बताऊँगी, वीडियो बड़ी हो जाएगी तो आप लोगों को समझने में भी, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार सुनिए। ठीक है, सुनिए, देखिए, इस तरीके से आप ये हाईलाइटिंग और कंटूरिंग, ये दोनों का आपको जो शेडिंग और हाइलाइटिंग का ये सिस्टम्स है, जो तरीका है, ये सब कुछ आप बहुत अच्छे से जान जाएंगे। आप ये कुछ अच्छे से जान जाएंगे तो फिर आगे चल के जब मैं मेकअप सिखाऊंगी तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे ऊपर दिए गए संकेतों का उपयोग कर हर प्रकार के आफ्टर फेस पर शेडिंग और हाइलाइटिंग दर्शाई गई है। ये देख सकती हैं, अब हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ध्यान से खूब। इनका ये वाला हिस्सा खूब ज़्यादा उभरा था, तो यहाँ पे हमें डार्क कलर लगा के उसको दबाना था। ओके, राउंड फेस दिखने में भरा भरा लगता है, इसलिए इस प्रकार के फेस पर उभरे हुए पार्ट को दबाने के लिए शेडिंग। ठीक है, ये देख सकती हैं आप, जितना उभरा है इसमें हमें हाइलाइटिंग के ऑलरेडी गोल फेस पे होता है, तो इसमें हाइलाइटिंग नहीं हुई, सिर्फ शेडिंग हुई है। ठीक, कंटूरिंग हुई है। यहाँ का हिस्सा देख सकती हैं आप, यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे किया गया, खूब भरा रहता है, और यहाँ पे किया गया, यहाँ पे दिया गया है ना कि पार्ट दबाने के लिए शेडिंग करना अनिवार्य है। राउंड फेस में टेम्पल पॉइंट्स, ओके, टेम्पल पॉइंट्स, ब्लशर, ये टेम्पल पॉइंट्स हो गया, और ये ब्लशर पॉइंट्स हो गया, जॉ लाइन, ये जॉ लाइन हो गया, इत्यादि पार्ट्स उभरे हुए होते हैं, इसलिए इस पार्ट पर शेडिंग की जाती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है।